हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने जो है हर टेंस का हर एक पार्ट बिल्कुल स्टेप वाइज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और यदि आपको समझ में आ भी गया होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इंट्रोडक्शन में पहले समझना होगा हमें, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में किसी भी टेंस की पहचान उस वाक्य की क्रिया के ही अंत में होती है। हमेशा आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में देखेंगे तो उस टेंस की या यूज की पहचान लगी रहती है ना। लेकिन क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा। पढ़ना से पढ़ चुका होगा, खेलना से खेल चुका होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे भी होता है। ठीक है, ये ध्यान देना होगा आपको। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होगी भी आता है, वो मैंने लिखा नहीं। पढ़ लिए होंगे, चले गए होंगे, खा लिए होंगे, बोल लिए होंगे, कुछ भी कर लिए होंगे। आप देखेंगे कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यदि लिखना चाहो तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हो उसमें। ठीक है ना, इस तरह से भी होगी। तो क्या करेंगे, आदि शब्द आ जाए तो क्या करना है, केवल आई और वी के बाद, ये तो आपको पता है सिर्फ आई और वी के बाद सेल लगता है, तो सर यहाँ पर है सेल हैव लगाना है, तो के बाद सेल है, बाकी सभी कर्ता के बाद विल हैव लगाकर मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब तीसरा रूप जो होगा, गो, वेंट, गॉन, राइट, ड्रो, रिटन, लर्न, लर्ट, लास्ट में टी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अब जो भी क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी नॉर्मली आप देखेंगे हर बुक में दिया रहता है। तो मुझे लगता है यदि आप वर्ब अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाए होंगे आप, तो आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म भी बुक में दिया रहता है, जरूर देखना चाहिए प्लीज। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि कोई भी परफेक्ट टेंस आप देखते हैं थर्ड फॉर्म से ही बनता है ना। परफेक्ट टेंस का मतलब ये कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो जो हो चुका है तो उसको थर्ड फॉर्म में ही रखना है। कैसे, पैटर्न देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, उसके बाद आप उस टेंस की या यूज की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखते हो, ये ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, मतलब करता है एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, देखना होगा आपको। तो इसमें फिलहाल नहीं देखना है सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद क्या लगाना है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, जो कि थर्ड फॉर्म बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लेना है आपको। ऑब्जेक्ट किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट लगाने के बाद प्लेस, विथ और टाइम कर दीजिए। प्लेस निकालने के लिए वाक्य में आप कहाँ लगा दीजिए, कहाँ से लगाने से आपको प्लेस मिल जाएगा। विथ निकालने के लिए किसके साथ लगा दीजिए वाक्य में, वो भी निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए कब लगाएंगे वाक्य में, टाइम भी निकल जाएगा। तो कैसे, ये हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। पिताजी इस समय तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। ओके ना, कौन पहुंच चुका होगा, पिताजी। मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिख रहा हूं, फादर, चूंकि पिताजी के बाद विल लगाने, सो विल हैव लगता है इसमें, फादर विल हैव। अब पहुंच चुके होंगे, पहुंचना क्या होता है, रीच, REACH, लास्ट में थर्ड फॉर्म करने के लिए सिर्फ ईडी लगा देंगे, क्योंकि वीक वर्ब है, ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो फादर विल हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके हैं, मुंबई, रीच्ड मुंबई, बस MUMBAI। ठीक, इस समय तक, बस इतने बचा ना। तो इस समय तक शब्द के लिए टिल होता है, टिल, और इस समय के लिए दिस टाइम, टिल दिस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। देख रहे हैं आपको, फादर विल हैव रीच्ड मुंबई टिल दिस टाइम। टुमारो, टुडे, कुछ भी हो सकता है, आज या कल, कुछ भी लगा सकते हैं। माताजी खाना बना चुकी होगी, कौन बना चुका होगा, माताजी। अब चुकी होगी, देख रहे हैं आप, पहुंच चुके होंगे, चुकी होंगी, इसमें मैंने चुकेंगे लिखा है, इसमें देखेंगे कि चुकी होंगी, पढ़ लिए होंगे, चले गए होंगे, खा लिए होंगे, आ होगा, ई होगी भी आता है, वो भी एग्जाम्पल देता हूँ इसके बाद, पहले इसको समझते हैं। तो माताजी की क्या होगा, मदर, मदर के बाद भी क्या लगाना है, विल हैव, मदर विल हैव खाना बना चुकी होगी, क्या होगा, फूड।
मतलब ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। गुड। खाना बना चुके हैं, खाने में क्या होता है? फूड। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है ना? स्पेस नहीं करना है, वही लिखते हैं। सो मदर विल हैव कुक्ड फूड, माता जी खाना बना चुके होंगे। एक टाइम रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। प्लेस विद टाइम करना चाहते हैं, अपने मन से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट तो है उसमें। और भी देखते हैं, बच्चे परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर चुकेंगे, ऐसा अनुमान है। तो कौन याद कर चुकेंगे? बच्चे। क्या होगा? चाइल्ड मींस बच्चा होता है, चिल्ड्रन करना होगा आपको। यहाँ भी आपको सेम विल हैव भी लगाना है। चिल्ड्रन विल हैव याद करना क्या होता है? लर्न होता है। LEARN सिर्फ टी लगा देंगे लास्ट में, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना? सो लर्न क्या? अपना पार्ट। तो चूंकि बच्चे बहुवचन है तो चिल्ड्रन के साथ अपना स्पेलिंग दियर होता है, THEIR, दियर लेशन। दियर लेशन परीक्षा से पहले, क्या गया था? परीक्षा से पहले। तब से पहले के लिए बिफोर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिफोर परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन होता है, ये पता आपको। बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ते हैं एक बार। चिल्ड्रन विल हैव लर्नड दियर लेसन बिफोर एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप यहाँ पे रहेगा। अब इस वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं। तुम्हारी बहन मंदिर में पूजा कर चुकी होगी या चुकेंगी, कर ली होगी, आ होगा, ई होगी भी आता बनता है। तो तुम्हारी बहन क्या होगा? योर सिस्टर। सेम यहाँ भी आपको विल हैव लगा देना होगा, क्योंकि आई और विल का तभी से लगेगा, है ना? यहाँ पर तो आपने देखा मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर यही है, तो आपको विल लगाना है। सो योर सिस्टर विल हैव। अब तुम्हारी माताजी पूजा कर चुकी, तुम्हारी बहन पूजा कर चुकी होंगी। पूजा करने क्या होता है? WORSHIP होता है, लास्ट में ED लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लगाएंगे? ED लगाएंगे। तो मैं यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ। विल हैव वर्शिप्ड, WORSHIP होता है, ED लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। वर्शिप्ड मंदिर में, इन द टेम्पल। क्या हो जाएगा? इन द टेम्पल, लास्ट में फुल स्टॉप। TEMPLE। क्लियर है ना? तो आपने देखा कि जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा आसान है, तो कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और मुझे लगता है कि जो चीजें प्रॉब्लम कर सकती है वो मैंने आपको बता ही दी है। आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। बुक होगा ना आपके पास, उसमें प्रैक्टिस सेट दिए रहता है, तो प्लीज़ उसको ट्रांसलेट कीजिए। उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्ड पावर होगी प्रॉब्लम, तो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं असिस्ट में हिंट्स में नीचे दिया भी रहता है। प्लीज़ डू योर बेस्ट, आपको तो करना ही पड़ेगा ना। मैं हूँ, डोंट वरी। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करूँगा, जो मेरा काम है बेस देना, आपको स्टार्टअप देना, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर मैं इंग्लिश टू हिंदी भी प्रैक्टिस कर देता हूँ कुछ सेंटेंस का, वो भी हेल्प करेगा आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कुछ और एग्जांपल, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें हम आपको फ्रेज क्या है बहुत अच्छे से समझा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार नहीं आ जाए। देखते हैं। सो वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट मैच इन दैट ब्यूटीफुल गार्डन विद आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग टुमारो।
इसमें कितने फ्रेज पहले देखते हैं। फ्रेज मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक अर्थ निकालता हूँ। मतलब शब्द अलग अलग हैं, अर्थ तो सभी को होते हैं, लेकिन सब मिल करके एक अर्थ निकाले, तो उन्हें ये विशेष रूप से फ्रेज कहा जा सकता है। जैसे यदि मैं बात करूं, वी आपका सब्जेक्ट है, शैल हैव प्लेड ये भी आपका फ्रेज ही है, क्योंकि वर्ब को एक साथ जोड़ रहा है, सबका एक ही मतलब है, सब अलग अलग तो है नहीं सबका मतलब। खेल चुके होंगे, सबको एक साथ बोला होगा। क्रिकेट मैच ये भी आपका फ्रेज है। क्रिकेट अलग का, मैच अलग नहीं है, मैच क्रिकेट से जुड़ा है, क्रिकेट मैच से जुड़ा है, तो क्रिकेट मैच एक हो गया। इन दैट ब्यूटीफुल गार्डन इतना बड़ा आपका फ्रेज है, ये प्लेस है, प्लेस के हमेशा फ्रेज ही होता है, क्योंकि प्लेस कभी एक वर्ड का होता ही नहीं है। बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान पर, मैदान में कैसे करेंगे आप एक शब्द का, वो दो हमेशा ही रहेगा, उसको भी फ्रेज कहते हैं। अच्छा, किसके साथ, अपने मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, भाई के साथ, किसी के भी साथ है यदि, तो वो भी फ्रेज ही कहलाएगा आपका। तो देखिए, विद आवर फ्रेंड्स ये भी आपका फ्रेज है। इन द इवनिंग टुमारो ये भी आपका फ्रेज है, पूरा टाइम को दर्शा रहा है, ये विद को दर्शा रहा है, ये प्लेस को दर्शा रहा है, ये ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। तो इस तरह से फ्रेज हमें मिलेंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट पर लास्ट जो फ्रेज होगा वहां से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेज कभी कैसे अर्थ निकालेंगे इसको देखते हैं, पहले वो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वी मतलब हम कल, एकदम लास्ट में देखें, कल। इन द इवनिंग ये आपका फ्रेज है, क्या हुआ, शाम को, या शाम में तो होगा ही नहीं, शाम, तो कल शाम बोल सकते हैं, या कल शाम को भी हो सकता है। चलिए, विद आवर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो वी के साथ अपना भी लीजिए, आवर मैडम, आवर फ्रेंड्स मतलब अपने मित्रों के साथ, ऐसे उठाना है। उसके बाद इन दैट ब्यूटीफुल गार्डन, अब यहाँ भी समझना होगा, इतना बड़ा फ्रेज है, तो गार्डन ब्यूटीफुल दैट नहीं उठाएंगे, मतलब बगीचा सुंदर, उसमें, उस सुंदर बगीचे में, ये जो प्रीपोजिशन है देख पा रहे हैं आप, इसके बाद की चीजें पहले पढ़ना है, लास्ट में प्रीपोजिशन पढ़ा जाएगा। देख लीजिए, शाम को या में, उसके बाद अपने मित्रों के साथ, उस सुंदर बगीचे में, देख रहे हैं, उस सुंदर बगीचे में, समझ आ रहा है आपको। उसके बाद मैच क्रिकेट नहीं होगा यहाँ पर, ये सोचेगा नहीं कि हम मैच क्रिकेट बोलते सही है, यहाँ पे क्रिकेट मैच आपको बोलना होगा, क्रिकेट मैच। अब फिर वही चीज है, ये भी आपका वर्ब का फ्रेज कहा जाएगा, ये भी वर्ब का फ्रेज है, काट नहीं सकते आप। तो खेल चुके होंगे, ये चुके होंगे तो इसी में छिपा है ना, तो खेल चुके होंगे, या इन तीनों को मिला दीजिए, तो खेल, क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्रिकेट तो यहाँ वही है, खेल चुके होंगे, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। एक और देखते हैं, दैट लिटिल चाइल्ड विल हैव रीच्ड स्कूल बाय हिज बाइसिकल विद हर एल्डर सिस्टर एट 9 o'clock in the morning today। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दैट लिटिल चाइल्ड, ये सब्जेक्ट भी फ्रेज हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का जहां हुआ उसे भी फ्रेज माना जाएगा। अब लड़का है, लड़की है, बच्चा है, हम, वे, तुम, वह, कुछ भी, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, सी, कुछ भी होता था तो सब्जेक्ट सिंपल प्रोनाउन के रूप में है। लेकिन यदि आप जो है कोई दो शब्द को ऐड कर दीजिए एक साथ, तो फ्रेज कहला जाएगा। वह बच्चा, वह लड़की, वह आदमी, यह औरत, कुछ भी हो जाएगा तो फ्रेज कहलाएगा। तो दैट लिटिल चाइल्ड, कौन लगाएंगे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो कौन लगाने से यही मिल रहा है, तो दैट लिटिल चाइल्ड आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद विल हैव रीच्ड आपका वर्ब है, स्कूल आपका अकेले, प्लेस है लेकिन वो एकदम अकेले है। चलिए, रीच्ड हिज स्कूल भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी फ्रेज हो गया आपका। अब बाय हिज बाइसिकल, अपने साइकिल से या बाइसिकल से, ये भी आपका फ्रेज है। विद हर या हिज दोनों में से कोई, चूंकि चाइल्ड जेंडर क्लियर नहीं है, बच्चा तो कुछ भी हो सकता है, लड़का है लड़की, तो हिज कर दीजिए फिर भी सही है। सो विद हिज एल्डर सिस्टर, अपने बड़ी बहन के साथ, ये भी आपका एक फ्रेज कहलाएगा। एट 9 o'clock देखिए, वो भी आपका फ्रेज है। इन द मॉर्निंग, ये भी फ्रेज है,
ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट चाहे जितना बड़ा हो चाहे जहां तक हो, सब्जेक्ट पहले लेना है। उसके बाद लास्ट में जाएगी, एक एक फ्रेज को आगे उठा के रखते हुए चले आइए। चलिए करते हैं। वह छोटा बच्चा, दैट लिटिल चाइल्ड करना ही है आपको। उसके बाद लास्ट में आज, देख रहे हैं आप, आज सुबह, सुबह में या सुबह, क्योंकि ये जो इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग है ना, इसके साथ इन लगा रहता है, बट मे का सेंस नहीं आता है। लेकिन बिना लगाए सही भी नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इन नहीं लगा दीजिए, मे नहीं है तो इन नहीं लगाना है, बट फिर भी लगाना है। मे नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। तो आज सुबह, सुबह में भी गलत नहीं है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए, बट होता नहीं है। वह छोटा बच्चा आज सुबह एट 9 o'clock, 9 बजे। आप चूंकि बजा के लिए ओ क्लॉक होता ही है, आगे पीछे जाके टाइम को पढ़ेंगे अच्छे से। मैंने यूज ऑफ इट में टाइम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दूर अभी हम लोग नहीं आए, आपको जाके देख सकते हैं, आपको जाके देखना भी चाहिए। तो एट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एट 9 o'clock मतलब 9 बजे, बस। उसके बाद विद हिज एल्डर सिस्टर, अब वही सेम चीज है, विद के बाद कुछ चीजें हम पहले पढ़ेंगे। तो हिज एल्डर सिस्टर, अपने बड़ी बहन के साथ, ओके ना। अब आगे बढ़िए, बाय हिज बाइसिकल ना, क्या हुआ इसका मतलब, बाई मतलब से होता है, हिज बाइसिकल अपने साइकिल से या द्वारा। क्योंकि यातायात साधन कोई भी हो तो वहां पर से के लिए बाई का ही प्रयोग करते हैं। आप जरूरी नहीं कि द्वारा ही समझिए, से भी होता है, ठीक है। कोई भी यातायात साधन, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, कार से, एरोप्लेन से, जैसे भी, तो वहां पर बाई लगाना होगा। ये भी फ्रेज है, आप देख रहे हैं, हिज स्कूल अपने स्कूल, अब वही चीज है, विल हैव रीच्ड पहुंच चुके होंगे। कौन, वह छोटा बच्चा, मतलब पहुंच चुका होगा। चलिए फिर से निकालते हैं, दैट लिटिल चाइल्ड, वह छोटा बच्चा आज सुबह 9 बजे अपने बड़ी बहन के साथ साइकिल से, अपने साइकिल से अपने स्कूल पहुंच चुका होगा, या पहुंच चुकेगा, या पहुंचा होगा, कुछ भी, ओके ना। आ रहा है आपको, आगे भी देखते हैं। एक और है, आवर, देखिए, आवर टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश इन द क्लास इन आवर अब्सेंटी एट दिस टाइम। यहाँ पर भी देखिए, पढ़ने से खुद ही लग नहीं जा रहा है आपको, ये फील नहीं हो पा रहा है कि ये सारी चीजें फ्रेज है। अब आवर टीचर, ये भी फ्रेज है, क्योंकि आवर अलग है, टीचर अलग नहीं है, दोनों को मिलाकर एक बना है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। चलिए, विल हैव टॉट या तो वर्ब का भी फ्रेज हो सकता है। चलिए, इंग्लिश, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी फ्रेज हो सकता है, बट वही 2-3 चीज हो जाए, 2-3 शब्दों से मिलकर बन जाए। उसके बाद इन द क्लास, कक्षा में, वो भी फ्रेज है। इन आवर अब्सेंटी, हमारे अनुपस्थिति में, ये भी आपका फ्रेज है। और एट दिस टाइम, इस समय, ये भी फ्रेज है। तो सब्जेक्ट उठाइए और पीछे से एक एक फ्रेज का सेंस निकालते हुए, अर्थ समझते हुए आगे बढ़िए। यही है फार्मूला सेंटेंस, किसी भी कितने भी लंबे पैसेज का, ट्रांसलेशन का सेंस निकालना, अर्थ निकालने के लिए। तो देखते हैं एक बार। सो आवर टीचर, हमारे अध्यापक, एट दिस टाइम, इस समय, इन आवर अब्सेंटी, हमारे अनुपस्थिति में, इन द क्लास, कक्षा में, अंग्रेजी, सेम चीज है, विल हैव टॉट, पढ़ा चुके होंगे, या पढ़ा चुकेंगे, या पढ़ा लिए होंगे। आ रहा है समझ में आपको? इस तरह से आपको सेंटेंस अपने मन से भी बनानी है, प्लीज, कि आप यदि समय नहीं देंगे और खुद से अभ्यास नहीं करने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद है कि कुछ नया मिला होगा आपको। और चूंकि मेरा जैसे टारगेट था कि आपको बेस स्ट्रॉन्ग कराने एकदम मस्त का, ताकि आगे के लिए जो लंबी लड़ाई करनी है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलने वाली है आपको। ये फर्स्ट फॉर्मेट का छोटा सा हिस्सा है, अभी सेकंड फॉर्मेट पूरा वैसे ही बड़ा है, थर्ड फॉर्मेट है, फोर्थ फॉर्मेट है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल रेस्ट टू बी लर्न। आई एम वेरी श्योर कि आप रेगुलर हो और समय दे करके अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।